नमस्कार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, अभी अभी बिहार शिक्षा विभाग यानी कि बिहार सरकार द्वारा एक आदेश जारी हुआ है और ये विज्ञप्ति दोस्तों एसटीईटी के रिगार्डिंग है। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि जब से एसटीईटी का मेरिट और नॉन मेरिट लिस्ट का जो ब्यौरा आया है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के बहाने उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया है, जिसे लेकर मामला अभी तूल पकड़ा हुआ है और उसी के रिगार्डिंग ये बैठक हुई है और उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, अ, उसके आधार पर यह प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है। तो इस प्रेस विज्ञप्ति को मैं आपके सामने पूरा पढ़ूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार शिक्षक बहाली या फिर एसटीईटी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ चाहते हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि एसटीईटी के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, अब आ जाते हैं खबर पे। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि संचिका संख्या 2019-01-2020 एसटीईटी प्रमाण पत्र की अनुमानित जीवन प्रयत्न करने की पृष्ठभूमि में एसटीईटी 2021 के अभ्यर्थी जिनके एसटीईटी प्रमाण पत्र की अनुमानता पूर्णतः 7वें चरण एवं माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी। मतलब दोस्तों, यहाँ पे 2011 में जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी थे उनके रिगार्डिंग ये बात कही जा रही है। और एसटीईटी 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थी क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है के पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी के संबंध में समीक्षा करने हेतु विभागीय ज्ञापांक संख्या 413 दिनांक 22/6/2021 द्वारा सचिव शिक्षा विभाग अध्यक्ष में एक समिति का गठन किया गया है। आगे है दोस्तों कि समिति के अनुशंसा विभाग 23/6/2021 को प्राप्त हुआ। समिति द्वारा अनुशंसा देने के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया गया है। तो देखिए, अभी क्या क्या जो बिहार शिक्षा विभाग है कौन कौन से पॉइंट पे और क्या क्या निर्णय लिया है, आइए हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर 1 में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद भारत सरकार के पत्रांक संख्या 999/54 और 9999/2 दिनांक 9/6/2021 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता 11/2/2011 से जीवन पर्यंत करते हुए संबंधित राज्य सरकारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मतलब कि दोस्तों, जो एनसीटी ने रूल बनाई है कि अब शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो वैलिडिटी होगा वो जीवन प्रयत्न होगा, तो उसके रिगार्डिंग ये बात कही जा रही है। सेकंड नंबर में है दोस्तों कि इसके मद्देनजर विभागीय संख्या 569 11/6/2021 द्वारा बिहार राज्य के वर्ग 1 से 8 के लिए जो टीईटी संबंधित प्रमाण पत्र की अनुमति मई 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया है। यानी कि दोस्तों, जो बिहार में टीईटी यानी कि बात कर ले हम लोग बीटीईटी का, और उस प्रमाण पत्र की वैधता भी अब दोस्तों जीवन प्रयत्न कर दी गई है। थर्ड नंबर है दोस्तों कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ग 1 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड का अनुपालन किया जाता है। इसको ध्यान में रख के विभागीय ज्ञापांक संख्या 893 दिनांक 22/6/2021 के अंतर्गत बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों की मान्यता जून 2022 से प्रभाव से जीवन प्रयत्न किया गया है। फिर से दोस्तों वही वाली बात है कि जो 2011-12 में जो भी एसटीईटी परीक्षा पास किए थे उनके सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन कर दी गई है। आगे 2019 वाले का भी दोस्तों देखिए, यहाँ 4 नंबर पॉइंट पे जिक्र है, तो पारी पारी हम वहाँ भी आने वाले हैं। 4 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है कि विभागीय ज्ञापांक संख्या 893।
दोस्तों इसमें यहाँ पे बात कही जा रही है वही जो 2011 टीईटी पास अभ्यर्थी हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग सीधे 3 नंबर पॉइंट पे। तो युक्त तथ्यों के आधार पर समिति ने एसटीईटी 2011 के परिणाम के सामंजस्य स्थापित करने और नरसंगिक न्याय सिद्धांत पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा एसटीईटी 2019 के परिणाम जो 2 श्रेणी यानी कि क्वालिफाई एंड नॉट क्वालिफाई, क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही वाला जो मुद्दा है वो आज जोड़ पकड़े हुए है, क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। रखा गया है में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे के नियुक्ति चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशंसा की गई है। मतलब कि दोस्तों जो हमारे शिक्षा मंत्री नॉट इन मेरिट लिस्ट के बाद में जो बयान देते आए हैं उसी बात पे ये कह रहे हैं कि 7वें चरण का जो नियोजन होगा उसमें सभी अभ्यर्थी भाग लेंगे, चाहे वो 2011 के एसटीईटी पास अभ्यर्थी हों, चाहे क्वालिफाई हैं लेकिन बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि 2019 के जो भी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं उनको 7वें चरण में, मतलब कि दोस्तों जिस प्रकार से उम्मीद थी उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। आगे है दोस्तों 4 नंबर पॉइंट की समिति द्वारा उक्त अनुशंसा के समय विचारोपरांत द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि एसटीईटी 2019 के न्यूनतम उत्तीर्ण के आधार पर घोषित यानी कि क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के 7वें एवं आगे की नियुक्तियों के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। यानी कि दोस्तों ये बात कही जा रही है कि एसटीईटी 2019 में जो भी अभ्यर्थी पास है तो उनको 7वें चरण में तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आने वाले सभी चरणों में भी मौका मिलने वाला है। यानी कि नौकरी पक्की की बात कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से कही गई थी, इसका जब विज्ञापन निकला था कि उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा जितने अभ्यर्थी हैं, वो बात गलत साबित होते हुए दिख रही है। 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों कि शिक्षक के पद पर नियुक्त कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर पर तैयार किए गए मेधा सूची एवं उनके स्तर पर नियोजन के अंतर्गत उपलब्ध विषयवार और कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे। दोस्तों एक बार कहीं ना कहीं और जो एक कॉम्पिटिटिव टाइप का एसटीईटी का एग्ज़ाम जो हुआ था कि जो भी क्वालिफाई करेगा जिसका मेरिट बनेगा उतना ही व्यक्ति का मेरिट बनेगा जितने पास होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक बार ये जो बहाली प्रक्रिया है उसे लेंदी बना दिया गया है, जिस प्रकार से पहले से बहाली चलती आई थी और इसमें अच्छे नंबर लाने का कोई मायने नहीं रह गया है, क्योंकि अब मेधा सूची दोस्तों तैयार की जाएगी। ठीक जैसे 1 to 8 का अभी चल रहा है 6ठे चरण का, उसी प्रकार से मेधा सूची तैयार की जाएगी 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड और सीटीईटी यानी कि एसटीईटी के बेस पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर से अभ्यर्थियों को नियोजन बाई नियोजन दर बदर भटकना पड़ेगा और जो ये सोच रहे थे कि हमने कि एसटीईटी का पास करके एग्ज़ाम और जॉब हो गया है तो वो गलत साबित हो रहा है। और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री और आनंद किशोर जी जो भी हों वो अपने बातों से मुकर रहे हैं, अभ्यर्थी इस पे मानने वाले नहीं हैं। हमें इस बात को अच्छी तरह से जानकारी है क्योंकि उनका हक छीना गया है। जो इस प्रकार से बात कही गई थी बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा, आनंद किशोर जी द्वारा, वे लोग अपने बातों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों 2 और पॉइंट रह गया है, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। कंडिका 4 में अंकित माननीय विभागीय मंत्री को अनुमोदन प्राप्त है। कंडिका में 4 में अंकित निर्णय विधि से सहमति प्राप्त है। मतलब कि दोस्तों यही लेटर जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि 7वें चरण का जो बहाली होगा उसमें जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो पास करेंगे, फॉर्म भरेंगे, मेगा सूची में तैयार की जाएगी और जिनका मेगा सूची अच्छा बनेगा उन्हीं को जॉब मिलेगा। यानी कि कॉम्पिटिटिव टाइप पे जो एग्ज़ाम ये लिया गया था उसका
आधार पूरी से छीन लिया गया है अभ्यर्थियों से, और अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा अभी भी घोर अन्याय हो रहा है, जो इस बहाली को कोर्ट तक ले जाने के लिए मजबूर कर दिया है। और कोर्ट में जाने के बाद में ये बहाली प्रक्रिया फिर से कहीं ना कहीं 2 से 3 ईयर के लिए लटकती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों यही थी न्यूज़, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 26/6/2021 में अभी अभी ये लेटर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों खबर ये कैसी लगी? बहुत सारे अभ्यर्थी तो संतुष्ट नहीं ही होंगे इस खबर से, परंतु दोस्तों अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।